एडी गेमर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एडी गेमर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नए नए वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू। सदियों से हमारा एक प्रश्न रहा है कि सुप्रीम गॉड यानी कि निराकार ब्रह्म आखिर है कौन। पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहाँ मैं रिवील करने वाला हूँ कि सुप्रीम गॉड आखिर है कौन। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है या फिर आदि शक्ति। कौन है सुप्रीम गॉड? कौन है जिससे सृष्टि का शुरू होता है और अंत भी होता है? कौन है जो सृष्टि करते हैं, सृष्टि के पहले रहते हैं और सृष्टि के बाद भी जब सृष्टि का अंत होता है तब भी रहते हैं? जो विष्णु भक्त है वो बोलते हैं कि विष्णु ही सुप्रीम गॉड है। जो भगवान शिव का भक्त है वो बोलते हैं शिव ही सुप्रीम है। जो शक्ति माँ आदि शक्ति का भक्त है वो बोलते हैं कि आदि शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। हर एक भक्त अपने भगवान को सुप्रीम मानता है, लेकिन निराकार ब्रह्म आखिर है कौन? सच क्या है ये अभी हमारे सामने आएगा। श्वेतेश्वर उपनिषद में जो जानकारी हमें मिलता है वहाँ पर लिखा गया है कि प्राचीन मुनि ऋषियों ने एकत्रित हुए और वो एकत्रित होकर इस बारे में बहुत से डिस्कशंस किए और उसके बाद वो ध्यान करने लग गए बहुत सालों से। और ये साल भगवान की साल है। हमारी जो ईयर होती है ह्यूमेनियस, ये ह्यूमेनियस नहीं है, वो सेलेस्टियल ईयर्स है। मतलब बहुत से सालों तक, थाउजेंड्स एंड 5000 10,000 ऐसे भी साल हो सकते हैं, उन्होंने तप किया। कई सालों के बाद ब्रह्मर्षि श्वेतेश्वर को ये रहस्य ज्ञात हुआ। वो कौन है जिससे हर एक चीज़ का उत्पत्ति होता है और वो हर एक चीज़ इस ब्रह्मांड का उनमें ही समाए जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं। मतलब वो समय से बहुत बड़े हैं। वो ही परम ब्रह्म है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है और ब्रह्मांड का जब अंत होता है वो ब्रह्मांड उनमें ही समाए जाते हैं। ये जो श्लोक है ये श्वेतेश्वर उपनिषद की श्लोक है और ये चीज़ ही महर्षि श्वेतेश्वर को ज्ञात हुआ। इसका जो मीनिंग है वो है रुद्र इज़ ट्रूली एंड दी ओनली वन फॉर दी नोअर्स ऑफ ब्रह्मा डू नॉट एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेकेंड। ही रुद्र alone rules all the worlds by his powers. He dwells as the inner self of every living being. After having created all the worlds, he their protector takes them back into himself at the end of time. मतलब रुद्र यानी कि भगवान शिव, शिव ही रुद्र है। भगवान शिव, उनसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड का जब अंत होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है होकर के एकदम से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, तब भी वो ही धारण करते हैं इस ब्रह्मांड को। He dwells as the inner self of every living being, मतलब वो ही परमात्मा है जिसका ज्योति हमारा जीवात्मा कैरी करता है। ये चीज़ आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने जो ज्योति के बारे में बोला, वो परमेश्वर की ज्योति ये रुद्र की ही ज्योति है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब शिव आ गए तो आदि शक्ति को हम कहीं पर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि शिव और शक्ति अटूट है। शिव और शक्ति से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मतलब रुद्र जहाँ है वहाँ आदि शक्ति भी मौजूद है। तो आदि शक्ति और शिव वो दोनों मिलकर ही परम ब्रह्म है।
जब निराकार से वो स्वाकार रूप धारण करते हैं तब उन्हें अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है, शिव और शक्ति। फिर से सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मांड आता है और ब्रह्मांड के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और एक और महेश्वर भी आते हैं। रुद्र जो निराकार है वो अलग है और ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिमूर्ति है ये भी अलग है। और ये त्रिमूर्ति एक एक ब्रह्मांड में मौजूद है। त्रिमूर्ति एक नहीं सहस्र है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद।